भाइयों और बहनों, मनुष्य के मन में सबसे गहरी जिज्ञासा यही रही है कि मैं कहां से आया हूं, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। यह प्रश्न केवल हमारा नहीं, बल्कि हर युग में ऋषियों, मुनियों, वैज्ञानिकों और संतों ने इसका उत्तर खोजा है। आज हम 3 दृष्टिकोण से इस रहस्य को समझेंगे। पहला दृष्टिकोण हमारा होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा धार्मिक दृष्टिकोण और तीसरा आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। विज्ञान कहता है कि करोड़ों वर्ष पहले धरती पर जीवन का आरंभ समुद्र में छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से हुआ। धीरे धीरे विकास की लंबी प्रक्रिया में विभिन्न प्राणी बने। चार्ल्स डार्विन ने कहा, जीव साधारण से जटिल होते गए और अंततः मनुष्य का उद्भव हुआ। लेकिन विज्ञान यह नहीं बता पाया कि चेतना कहां से आई। वह जीवित तत्व जो शरीर को संचालित करता है, वह कहां से आया। यहीं से विज्ञान मौन हो जाता है और धर्म बोलना शुरू कर देता है। हिंदू धर्म में वेद कहते हैं, अमृतस्य पुत्रा वयम, अर्थात हम सब ईश्वर के अंश हैं। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट पुरुष से निकला है। मनुष्य को 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। यह जन्म केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष पाने के लिए है। वहीं इस्लाम के अनुसार कुरान में वर्णन है कि अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी रूह फूंक दी। इसलिए इंसान सबसे खास है, क्योंकि उसमें ईश्वर की आत्मा बसी है। वहीं ईसाई धर्म में बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने आदम को हव्वा की रचना की और उसने ही पूरी मानव जाति की रचना की। वहीं बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार अनादि है, जीवन अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। मनुष्य का जन्म इसलिए मिला है कि वह ज्ञान प्राप्त करे और दुख से मुक्त हो। दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भारतीय दर्शन कहता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। शरीर नाशवान है, पर आत्मा अजर और अमर है। यह आत्मा ईश्वर से आई है और अंततः उसी में विलीन होगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनान जन्मानान्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, अर्थात अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान व्यक्ति परमात्मा को पहचान पाता है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि केवल मनुष्य ही विवेक कर सकता है, अर्थात जिसके अंदर चेतना जागृत है, जो लोगों के बारे में सोच और समझ सकता है। यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को मिली है। केवल मनुष्य ही सत्य असत्य का चुनाव कर सकता है। केवल मनुष्य ही भक्ति साधना और मोक्ष का मार्ग पकड़ सकता है। कबीरदास जी ने कहा है, मानव जन्म अमोल है, बिन हरि भजन न पाए, जैसे कंचन भूषण बिना शोभा कहाँ दिखाए। अर्थात यह मानव जन्म बहुत ही अनमोल है और बिना इसके भगवान का भजन, हरि का भजन नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार यह शरीर आभूषणों के बिना अशोभनीय प्रतीत होता है, उसी तरीके से समस्त योनियों में मनुष्य जीवन है कि जिसे पा करके मनुष्य प्रभु को प्राप्त करता, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। तो भाइयों और बहनों, मनुष्य की उत्पत्ति रहस्य हमें यह सिखाता है कि हम केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं, यह आत्मा है। हमारा वास्तविक घर यह संसार नहीं, बल्कि ईश्वर है। मनुष्य जन्म
केवल खाने पीने, भोग करने और धन कमाने के लिए नहीं है। यह जन्म मिला है ईश्वर को जानने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए और मुक्ति पाने के लिए। मानव जीवन दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत गंवाइए। प्रेम, सत्य और अहिंसा को अपनाइए, ईश्वर की खोज करिए और इस जीवन को सार्थक बनाइए। जय गुरुदेव।